बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था, वह खुद, उसकी पत्नी कमला और उनका एक बेटा गोपाल। मोहन बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को देर तक मेहनत करता ताकि परिवार का पेट भर सके। लेकिन उसकी पत्नी कमला बहुत अलग स्वभाव की थी। उसे मेहनत से ज्यादा शौक और धन संपत्ति की चाह थी। जब भी वह गांव की औरतों को अच्छे कपड़े और गहने पहने देखती तो ईर्ष्या से भर जाती। वह मोहन से कहती, देखो ना मोहन, सबकी औरतों के पास कितने सुंदर कपड़े और गहने हैं, पर मैं तो हमेशा यही पुराने कपड़े पहनती हूँ। क्या मुझे अच्छा लगना मना है? मोहन मुस्कुरा कर कहता, कमला, हमें जितना मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। लेकिन कमला को उसकी बातें समझ नहीं आती थीं। वह हमेशा अधिक की चाह में रहती थी। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी और मोहन गर्मी से बौखला रहा था। वह पेड़ के नीचे आराम करने बैठा तो उसकी नज़र मिट्टी में कुछ चमकती चीज पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो वह एक छोटा सा सोने का सिक्का था। मोहन ने उसे उठाया और सोचा कि शायद किसी का गिरा होगा। वह उसे लेकर गांव लौटा और पंचायत में जाकर सबको दिखाया। किसी ने भी दावा नहीं किया कि वह सिक्का उनका है। सरपंच ने कहा, मोहन, जब किसी ने दावा नहीं किया तो ये तुम्हारा हुआ। मोहन खुश था। उसने सोचा कि यह सिक्का घर के लिए बहुत काम आएगा। लेकिन जब उसने कमला को बताया तो कमला की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, बस एक सिक्का, अगर हम और सिक्के ढूंढे तो अमीर बन जाएंगे। मोहन बोला, कमला, हमें जितना मिला है वही भगवान का आशीर्वाद है। अब इससे ज्यादा लालच मत करो। लेकिन कमला ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रात को जब मोहन गहरी नींद में था, कमला चुपके से खेत की तरफ निकल पड़ी। वो वही जगह खोजने लगी जहां मोहन को सिक्का मिला था। उसने मिट्टी खोदना शुरू किया। अचानक उसे लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ और चमक रहा है। उसने उत्साह में और खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटी पोटली मिली। कमला ने पोटली खोली तो उसमें 5 और सोने के सिक्के थे। वो खुशी से पागल हो गई। उसने सोचा, मोहन को क्यों बताऊं? अगर उसे पता चला तो वह सब गांव वालों को बता देगा। मैं इन सिक्कों को छिपा लूंगी। उसने पोटली को घर के पीछे मिट्टी में छिपा दिया। अब कमला के मन में और लालच बढ़ गया। अगले दिन वह फिर रात में खेत गई और फिर मिट्टी खोदने लगी। लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं मिला। फिर भी वह रोज वहां जाती रही, सोचती रही कि शायद आज कुछ और मिल जाए। धीरे धीरे उसका ये लालच उसके स्वभाव में उतर गया। वह मोहन से भी झगड़ने लगी। अगर मोहन कुछ खर्च करने से मना करता तो वह गुस्सा हो जाती। वह कहती, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते मोहन। भगवान भी तुम्हें कुछ नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे अंदर चाह ही नहीं है। मोहन दुखी था। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी पत्नी को क्या हो गया है। वह अपने बेटे गोपाल को देखता और सोचता कि कहीं ये लालच उसके मन में भी न आ जाए। कुछ महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह दर दर जाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहा था और उपदेश सुना रहा था। जब वह मोहन के घर पहुंचा तो मोहन ने उसका आदर से स्वागत किया। साधु ने मोहन से पूछा। मोहन ने सब कुछ साधु को बताया, अपनी पत्नी के लालच के बारे में, अपने दुख के बारे में। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस घर में संतोष नहीं वहां सुख नहीं टिकता। मैं तुम्हें एक सीख दूंगा, पर यह सीख तुम्हारी पत्नी को समझनी होगी। साधु ने मोहन से कहा कि वह कमला को बुलाए। जब कमला आई तो साधु ने उससे कहा, बेटी, मैंने सुना है कि तुम धन की बहुत चाह रखती हो। मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। जो चीज तुम चाहोगी वह मिल जाएगी, पर एक शर्त है, जो भी चीज तुम मांगो तुम्हारी पड़ोसी को उसका दूना मिलेगा। कमला के मन में लोभ और जलन दोनों एक साथ उठे। उसने सोचा, अगर मैंने सोना मांगा तो पड़ोसी को उसका दूना मिलेगा। अगर मैंने घर मांगा तो उसे बड़ा घर मिलेगा। नहीं, ये तो अन्याय है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा मांगूं जिससे उसे नुकसान हो तो? साधु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, सोच समझकर मांगना। जो मांगोगी वही मिलेगा। कमला ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे एक आंख में अंधापन दे दो। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारा लालच और ईर्ष्या तुम्हें अंधा कर चुकी है बेटी।
तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे मन को शुद्ध करने की जरूरत है। ये कहकर साधु वहां से चले गए। कमला घबरा गई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए मोहन से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने केवल धन और शौक के पीछे भागकर अपना सुख खो दिया। तुम सही कहते थे मोहन, संतोष सबसे बड़ा धन है। मोहन ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद कमला का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह सुबह सुबह उठकर मोहन के साथ खेतों में काम करने जाती। गांव की औरतें भी उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान थीं। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। उनके खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी। भगवान ने मानो उनके परिवार पर अपनी कृपा बरसाई। अब कमला के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसने कभी धन की कमी का रोना नहीं रोया। एक दिन उनका बेटा गोपाल बोला, अम्मा, अब हमारे पास सब कुछ है, खाना, घर, कपड़े, पर आप पहले जैसी क्यों नहीं है जो सोने के गहने मांगती थी। कमला मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब तक मैं लालच में थी तब तक मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। अब मेरे पास संतोष है, इसलिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। उस दिन मोहन ने भी महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ईमान, मेहनत और संतोष है। समय बीतता गया और उनका परिवार गांव का आदर्श बन गया। लोग मोहन और कमला की मिसाल देते हुए कहते, देखो, कभी ये भी लालच में डूबी औरत थी, पर जब समझ आई तो उसका घर स्वर्ग बन गया। कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता। जितना ज्यादा हम चाहते हैं उतना ही असंतोष बढ़ता है। असली सुख उसी को मिलता है जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतुष्ट रहता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि संतोष उसे सच्चा सुख देता है।